हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है एबी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनोटेक आईटी। इनोटेक आईटी यूट्यूब का एक ऐसा चैनल है जहां हम साइंस को, विज्ञान को, इंजीनियरिंग को या टेक्नोलॉजी को, टेक्निकल टॉपिक्स को बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत आसान भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इन वीडियोस के माध्यम से मैं हर भारतीय तक साइंस को, यानी कि टेक्नोलॉजी को, यानी कि विज्ञान को, यानी कि अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग को, मैं बहुत ही आसान भाषा में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो कि टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं या जो स्टूडेंट्स हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आज का जो भविष्य है टेक्नोलॉजी में, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो साइंस है, विज्ञान है। ठीक है, टेक्निकल जब हम टॉपिक स्टडी करने जाते हैं तो हमें विज्ञान का स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है साइंस है, विज्ञान है। और आइए विज्ञान को समझते हैं। क्या होता है विज्ञान? देखिए, विशिष्ट ज्ञान, एक विकसित ज्ञान जिसे हम लोग जान चुके हैं, एक ऐसा ज्ञान जो हम लोग जान चुके हैं, जिसके बारे में हम लोग खोज पड़ताल कर चुके हैं, उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं तो फिर हम ज्ञान किसे कहते हैं। क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे है, और मैंने पहले भी कहा कि हम लोग बहुत ही आसान भाषा में इन चीज़ों को समझेंगे। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, किसी भी सत्य का जब हम अनुभव करते हैं उसे हम लोग ज्ञान कहते हैं। एक ऐसा सत्य जिसको हम लोग अनुभव करें, फील करें, उसको ज्ञान कहते हैं, फीलिंग्स ऑफ रियलिटी। ठीक है, और उस ज्ञान के पीछे, यानी कि मेरे उस सत्य का जो मैं अनुभव करता हूँ, उस अनुभव के पीछे की जो साइंस है, जो जो खोज है, जो तर्क है, उसको मैं साइंस कहता हूँ। एक उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ, मैं स्विच ऑन करूँगा तो बल्ब जो स्विच के साथ कनेक्टेड है वो बल्ब में लाइट जगेगी। ये मेरा अनुभव है कि मैं स्विच ऑन करता हूँ तो बल्ब में लाइट जगती है, जैसा कि आप लोग देखते हैं। लेकिन साइंस कहाँ स्टार्ट होती है कि वो बल्ब की जो लाइट है मेरे स्विच ऑन करने से कैसे जली। ठीक है, इसे हम लोग साइंस कहते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत ही आसान भाषा में समझना है। आपसे अनुरोध कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक आप करें। आप कोई भी नया टॉपिक चाहते हैं इस मुझसे, और आप चाहते हैं कि उस टॉपिक को मैं बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखूं, तो आप कमेंट में हमें वो टॉपिक बता सकते हैं। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं, साइंस को समझते हैं। साइंस की एक डेफिनेशन है जो हम लोग बहुत छोटे से हैं और हम लोग इंजीनियरिंग लेवल तक उस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज, विशिष्ट और क्रमबद्ध, स्थिर, या मैं एक कहूँ एक स्थिर या एक सटीक जो ज्ञान है उसे हम लोग साइंस कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन, स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज। ठीक है, विशिष्ट क्रमबद्ध ज्ञान, या विशिष्ट की जगह आप स्थिर कह सकते हैं, स्थिर, या फिर आप कहते हैं सटीक ज्ञान, उसको हम लोग साइंस कहते हैं। ठीक है, साइंस को आगे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। दो तरीके के जो मतलब जो आगे टॉपिक्स हैं वो साइंस को लेकर चलते हैं, या दो जो आगे भाव हैं वो साइंस के हैं। मैं बात करूँगा, साइंस को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला जो उसमें पार्ट है, जो पहला उसमें पार्ट है, उसको हम लोग रियल साइंस कहते हैं, सत्य विज्ञान कहते हैं। दूसरा जो है उसको हम स्यूडो साइंस कहते हैं, सदव विज्ञान कहते हैं, अवधारणा पे बेस्ड विज्ञान। ठीक है, सत्य विज्ञान जो है इसे हम लोग कहते हैं थ्योरी पे बेस्ड, एक ऐसा ज्ञान जो सिद्धांत, जिसका सिद्धांत रूपी मूल रूप जो है उसका सिद्धांत है, उसका सिद्धांत जो है वो एक ऐसा सिद्धांत है जिसे मैं परिवर्तित नहीं कर सकता, जिसमें बदल नहीं सकता, उसे हम लोग सत्य विज्ञान कहते हैं, रियल साइंस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण तौर पर अगर मैं कोई वस्तु ऊपर उछालता हूँ आसमान की तरफ तो वो नीचे ज़मीन की तरफ आएगी। ठीक है, मैं उछालूँ, आप उछालें, मैं दिल्ली में उछालूँ, मैं इंग्लैंड में उछालूँ, मैं पाकिस्तान में उछालूँ, मैं कहीं भी उछालूँ, जहाँ भी मैं उस चीज़ को उछालूँगा वो नीचे आएगी। ठीक है, पूरे विश्व में वो चीज़ उसी तरीके से रहेगी, पूरे वर्ल्ड में। सूडो ज्ञान क्या है? ये अवधारणा पे बेस होता है। जब लोग कुछ एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जब लोग कुछ मतलब ज्ञानी हो जाते हैं, या वो कुछ सीख जाते हैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, वो लोग जो हमें एक थ्योरी देते हैं कि ऐसा होता है या ऐसा हो सकता है, उसे हम लोग सूडो ज्ञान कहते हैं। पैराडिगम बेस्ड ये ज्ञान होता है, अवधारणा के बेस पर। इसकी स्टेटमेंट जो है वो इंसान के प्रति चेंज हो सकती हैं। हो सकता है मेरी कुछ और हो, आपका सोचना कुछ और हो। ठीक है, इसमें हम लोग सोशल साइंस को, यानी कि सामाजिक विज्ञान को लेकर चलते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स आता है, अर्थव्यवस्था आती है, पॉलिटी आती है। अगर मैं बात करूँगा राजनीतिक तौर, देखिए आप समझने की कोशिश करिए, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, मेरी कुछ और है, आपकी कुछ और है, आपकी थ्योरी कुछ और रहेगी, मेरी कुछ और रहेगी, इंडिया की कुछ और रहेगी, यूएसए की कुछ और रहेगी। ठीक है, यही सेम राजनीति में है, यही सेम सोशोलॉजी में है, सामाजिकता में भी यही है। आपका कुछ और है, मेरी लाइफ में कुछ और चल रहा है। तो इसका आगे टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सोशल साइंस का
जो है ये सूडो जो साइंस है इसका आगे टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम इसके आगे इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। हम लोग चलते हैं रियल साइंस के ऊपर, जिसके ऊपर टेक्नोलॉजी बेस्ड है, टेक्निकल टॉपिक्स जो हैं वो इसके ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, अब जो हमारा रियल साइंस है उसको आगे दो हिस्से में बांटा गया है, या दो ही तरीके का जो विज्ञान है, या तो वो जीवित होगा, जीवित वस्तुओं के बारे में होगा, या फिर वो अजीवित वस्तुओं के बारे में होगा। हमें जब स्टडी करना है तो या जीवित वस्तुओं के बारे में करूँगा या अजीवित वस्तुओं के बारे में करूँगा। तो एक डेफिनेशन बायोलॉजिकल साइंस जो है, हम उसे लिविंग थिंग, जो हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में, जो हम लोग जीवित वस्तुओं के बारे में स्टडी करते हैं वो बायोलॉजिकल साइंस है, यानी कि जैविक विज्ञान, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, और इसके बारे में आगे अगर मैं बात करूँगा तो बायोलॉजिकल साइंस को भी आगे दो हिस्से में बांटा गया है, एक जूलॉजी है और दूसरा बोटैनी है। ठीक है, जूलॉजी की अगर मैं बात करूँगा तो जंतु विज्ञान। ठीक है, अगर हम बात करें तो एनिमल के ऊपर स्टडी, ह्यूमन बींग्स के ऊपर, हमारे ऊपर जो स्टडी है उसे हम लोग जूलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो अरिस्टोटल है। ठीक है जी, मतलब ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका जो है इसमें फ़िलोसफर हैं जिनका जूलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। बोटैनी की मैं बात करूँगा तो वनस्पति विज्ञान, प्लांट्स के ऊपर स्टडी। ठीक है, फादर ऑफ जो बॉटनी है उनका नाम थियोफ्रास्टस है। ठीक है, और ये वनस्पति पे ऊपर जो है, यानी कि पेड़ पौधों के ऊपर जो की गई स्टडी है, ठीक है, उसे हम लोग बॉटनी कहते हैं। ठीक है जी, आगे मैं बात करूँगा, एक बार फिर से बताऊँगा, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान और बोटैनी मतलब वनस्पति विज्ञान। ठीक है, साइंस के दो पहलू। अगर मुझे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह की स्टडी में जाना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये ज्ञान हो, और एक नॉर्मल विज्ञान के स्टूडेंट को, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जो स्टूडेंट को ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं हम अब चलेंगे जो इसका सेकंड पार्ट है, यानी कि नॉन लिविंग जो अपना थिंग वाला पार्ट है, अजीवित वस्तुओं के ऊपर का जो विज्ञान है, अब हम उसकी ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आगे अगर मैं बात करूँगा, एक ऐसा विज्ञान जो कि नॉन लिविंग के ऊपर है, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल साइंस, यानी कि भौतिक, वास्तविक भौतिक या आधार रूपी विज्ञान। ठीक है, वास्तविक भौतिक विज्ञान या फिर आधार रूपी विज्ञान। ठीक है, अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँ आपको तो ऐसे बोलूँगा कि स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, द्रव्य पदार्थों व ऊर्जा की जो स्टडी है, इसको हम लोग, ऊर्जा का जो अध्ययन है, इसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये भी आगे दो हिस्से में बटा हुआ है, एक केमिस्ट्री जिसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं, रासायनिक विज्ञान, स्टडी ऑफ मैटर्स। इसके जो फादर हैं वो लिवोजियर हैं। ठीक है जी, फादर सेम वही चीज़ है, फिलोसफर हैं, और एक इस तरीके के, मतलब इन्होंने बहुत इनका योगदान है केमिस्ट्री में, इसलिए इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। फिजिक्स की मैं बात करूँगा तो स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन, किसके बीच का रिलेशन, किसके बीच का जो रिश्ता है, मैटर यानी कि द्रव्य और ऊर्जा के बीच का जो रिलेशन है, उसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसके फादर ऑफ जो फिजिक्स हैं वो न्यूटन है। देखिए, इसमें थोड़ा सा भेदभाव है, कुछ लोग कहते हैं कि आइंस्टाइन फादर ऑफ मतलब फिजिक्स हैं, कुछ लोग कहते हैं न्यूटन है, और मतलब इस तरीके के, लेकिन न्यूटन्स के जो 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 उनका जो योगदान है फिजिक्स में वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम लोग न्यूटन को ही जो है कैरी करते हैं, और न्यूटन को ही हम लोग फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी में जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो फिजिक्स का पार्ट जो उसमें ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँगा आपको, जैसे ऊर्जा, बल, शक्ति, समय, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, टाइम्स हो गया आपका, या फिर आपकी गति हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिजिक्स में ही हम लोग स्टडी करते हैं, इसलिए फ़िज़िक्स का टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ज्ञान है। आगे हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में। ठीक है, वीडियोज़ को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के ज्ञान के बारे में जाएंगे और टेक्नोलॉजी में हम लोग एंटर कर जाएंगे। तब तक आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आप। ठीक है, और फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, अपडेट देना चाहूँगा, आप अभी इस समय आप इनोटेक आईटी चैनल देख रहे हैं। ये एकमात्र ऐसा चैनल है जिस चैनल के माध्यम से हम आप तक बहुत ही आसान भाषा में टेक्नोलॉजी को पहुंचाना चाहते हैं। टेक्निकल एजुकेशन को हम लोग बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कृपया करके ये वीडियोस ज़रूरतमंद लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद।